नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बरेली का मामला अभी थमा नहीं है कि वाराणसी में एक और मामला सामने आ गया है। बरेली में आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग आई लव मोहम्मद के नाम पर किस तरीके से सड़कों पर दंगा फैला रहे हैं, किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं और उसके बाद में किस तरीके से योगी सरकार का एक्शन लिया जा रहा है। बुलडोजर गरजने लगा है, लेकिन इन लोगों के मन में खौफ नहीं है, इन लोगों के मन में जरा भी डर नहीं है, जरा भी कानून का खौफ नहीं है। और अब तो बात यहां तक उतर आई है कि मंदिर के पुजारी को भी धमकी दे दी है कि इसको बंद कर लिया जाए, जो हनुमान पाठ वहां पर किया जा रहा था। यह पूरा मामला वाराणसी का है और वाराणसी में हालात कैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता वहां से पूरे हालात का जायजा बताएंगे। दरअसल मामला क्या था? मामला यह था कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वीडियो, ये दोनों इंसान वाराणसी मंदिर में जाते हैं। हनुमान मंदिर था, छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, कोई ज्यादा शोर शराबा भी नहीं हो रहा था। और ये दोनों लोग जाकर मंदिर के पुजारी को धमकी देते हैं कि जनाब इसको बंद कर लीजिए, ये शोर शराबा कर रहा है, ये यहां पर नहीं बजेगा। अब यहां पर इस बात का सवाल खड़ा होता है कि मुस्लिम धर्म के लोग जब अपनी मंदिर में अजान लगाते हैं, पूरे गांव पूरे इलाके में आवाज जाती है, तब उनको क्या रोका जाता है? तब उनको क्या इस तरीके से कहा जाता है कि आप अपनी अजान की आवाज को बंद कर लीजिए? मंदिर की आवाज को आखिर क्यों दबाया जा रहा है? यह सवाल बहुत बड़ा है। शिवम मेरे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, वाराणसी से। शिवम, सबसे पहले आप पूरे मामले को समझाइए कि आखिर पूरा मामला क्या था। जी देखिए, प्रतिदिन की तरह कल भी जब मंदिर के पुजारी संजय प्रजापति अपने मंदिर पहुंचे और हनुमान चालीसा का भजन उन्होंने एक छोटा सा डिवाइस है फोन का, उससे उन्होंने बजाना शुरू किया। तो जब वो उन्होंने बजाना शुरू किया तो पास के ही कुछ 8-10 की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उनके मंदिर पे आ धमके। बकायदा उन्होंने मंदिर के पुजारी को धमकाया कि तुम लाउड स्पीकर धीमा कर लो या बंद कर लो, अन्यथा तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इससे संजय प्रजापति काफी घबरा गए और उन्होंने उस डिवाइस को धीमा कर दिया। लिहाजा फिर दोबारा उसी घटना को देखते हुए फिर उन्होंने वापस वो अपने उस पे आए। फिर दोपहर के समय उन्होंने आधम के वो सब संजय प्रजापति घबरा के मीडिया का सहारा लिया और जैसे ही मीडिया में ये सारी खबरें आई, सारी चीजें आई, तुरंत आला अफसर हरकतों में आ गए। शिवम, मैं आपसे थोड़ा सा हालात को जानना चाहता हूं। ये मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर करीब 1900 के कुछ दशकों में बनाया गया है। काफी पुराना प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का। क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, एकदम मुस्लिम क्षेत्र से घिरा हुआ है, इसलिए काफी वहां पे वो रहता है। लेकिन मंदिर के पुजारियों का कहना है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, ये अचानक से इस तरीके की चीजें हुई हैं। जी। लेकिन यही तो सवाल है ना कि चलिए, अब से पहले भी आरती होती थी, अब से पहले भी हनुमान चालीसा का पाठ होता था, अब आखिर ऐसे क्या हालात बनते नजर आ रहे हैं? आप क्योंकि वहां पर हैं ग्राउंड जीरो पर, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या हालात बनते आ रहे हैं, क्यों ये घटना हुई? देखिए, अब इसमें तो कुछ चीजें हैं कि कुछ मन बढ़ टाइप के लोग हैं जो कि कुछ चीजों को देख करके कोई ये नई चीजें तो हो नहीं रही थी वहां पे, वो कई वर्षों से करते आ रहे थे। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए बिल्कुल। देखिए, शिवम गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मंदिर के पुजारी के एक बार बयान देख लेते हैं कि आखिर मंदिर के पुजारी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। उसके बाद में इस पर और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो अपराधी है ना, इन अपराधियों का मनबढ़ जिस तरीके से शिवम गुप्ता ने बताया कि इनके मतलब हौसले बुलंद है, और इस तरीके से अगर हालात रहेंगे तो हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा इस क्षेत्र से, क्योंकि उन्होंने बताया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। एक बार मंदिर के पुजारी की बात सुन लीजिए कि आखिर पुजारी ने क्या कहा। अपना नाम पढ़ के बताइए। हमारा नाम संजय है।
मदनपुरा में ये प्राचीन हनुमान मंदिर है और यहाँ हम ही पूजा करते हैं। तो क्या घटना हुआ था आपके साथ? कल ये पूजा करने के बाद हम मंदिर से निकले तो वो सब मुस्लिम आए कुछ और आके कहे थे गाना बंद करो, ये सब हनुमान चालीसा ये सब जो बज रहा है बंद करो या एकदम मध्यम करो, एकदम हमारे कान तक नहीं जाना चाहिए। ये बताइए, आपने आरती के समय हनुमान चालीसा बजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बावजूद सुबह शाम बजता है केवल। अच्छा, तो हनुमान चालीसा बजाने पे विरोध कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ फिर? आप जब ये लोग बोले तो क्या बोले आपको? ये लड़ाई झगड़ा पर चालू हो गया। अच्छा, तो क्या आपके साथ हाथापाई भी हुआ? नहीं, हाथापाई नहीं। तो क्या हुआ फिर आपके साथ? सब हटा दिए। इनके परिवार वाले जो आए रहे हैं वो कह रहे थे पिताजी का दिमाग नहीं सही है, ये है और सोए नहीं है, आप बंद करो, हनुमान चालीसा बंद करो। फिर बहुत जोर जोर चिल्ला के बोलने लगे सब। यहाँ पर सब महिमा जुट गया था। आपने देखा किस तरीके से मंदिर के पुजारी ने अपने डर को बताया है कि लोग आते हैं और बोलते हैं, जबरदस्ती धमकाकर बोलते हैं कि भाई साहब हनुमान चालीसा बंद करो। अब यहां पर एक सवाल खड़ा होता है। सवाल यह खड़ा होता है, जो मुस्लिम धर्मगुरु तमाम तरीके की बातें करते हैं, जो आजकल राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में, तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो बोल रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है, मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है, मुस्लिमों को आज़ादी नहीं है। अब यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है कि भाई साहब ये कौन सी बात हो गई? आपके इलाके में मंदिर है, वहां पर हर रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ होता है, रोज पुजारी जी वहां पर पूजा करते हैं। आखिर प्रॉब्लम क्या हुई? आपकी अगर नमाज होती है, आपकी तो नमाज होती है 3 टाइम 4-5 टाइम नमाज होती है दिन में, आपकी 5 टाइम नमाज को तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता, आपके 5 टाइम नमाज के ऊपर तो कोई सवाल नहीं खड़ा करता, आपकी 5 टाइम नमाज के ऊपर तो कोई बंद नहीं करवाता उसके लाउड स्पीकर। लेकिन आपको 2 टाइम अगर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है तो आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको उससे परेशानी हो रही है। यहां पर सवाल खड़ा हो रहा है। इसीलिए इस तरीके के लोगों पर एक्शन होना जरूरी है, इसीलिए इस तरीके के लोगों पर बुलडोजर चलना जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के लोगों की कुटाई होनी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग, अब आप सोचिएगा मंदिर का पुजारी अकेला है, उस अकेले पुजारी के पास भीड़ पहुंच जाती है, उसको डराती है, धमकाती है और कहती है कि भाई साहब आप बंद कर लीजिए। ये कौन सी इंसानियत है? वैसे लोग बोलते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टी बोलती है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार है। इस तरीके की बातें कही जाती हैं कि योगी सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार है, मुस्लिमों के ऊपर एक्शन लिया जाता है, मुस्लिमों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। अरे भैया, जब मुस्लिम इस तरीके का काम करेंगे, जब मुस्लिम एक मंदिर के पास जाकर पुजारी को डराएंगे, पुजारी से कहेंगे कि आप हनुमान चालीसा का पाठ मत करिए, तो भाई साहब क्या होगा? उनकी आरती तो उतारी नहीं जाएगी, उनका बुलडोजर उनके ऊपर चलाया जाएगा। और ये जो आरोपी है ना, जिस आरोपी को आप देख रहे हैं, ये आरोपी जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र की ये घटना है, इस क्षेत्र के बाहुबली माने जाते हैं। अच्छे पैसे वाले ये लोग हैं और अपना वर्चस्व जमाना है। वो आपको पता है, वही मौलाना तौकीर रजा वाली बात है कि मुस्लिमों का रहनुमा बनना है, मुस्लिमों के बीच में अपने आप को ताकतवर दिखाना है, मुस्लिमों का बड़ा नेता बनना है। और उसी तरीके से जैसे मौलाना तौकीर रजा कर रहे थे बरेली में, वही कारनामा ये आरोपी भी करने की कोशिश कर रहा है। और बेचारे अकेले मंदिर के पुजारी को पकड़कर धमकाने की कोशिश करके उस हनुमान चालीसा के पाठ को बंद करवा दिया। तो मामला बहुत बड़ा है, वास्तव में मामला बहुत बड़ा। मामला बड़ा इसलिए भी है क्योंकि ये मामला बनारस का है, जहां पर मंदिरों में सुबह शाम आरती होती है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। उस क्षेत्र में अगर आप इस तरीके की हरकत करेंगे, उस क्षेत्र में अगर आप एक मंदिर के पुजारी को डराकर हनुमान चालीसा का पाठ बंद करवाएंगे, तो जनाब फिर बाद में ये मत कहना कि बुलडोजर क्यों चल गया। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? जिस तरीके की हरकत करी है इन लोगों ने, मंदिर के पुजारी को डराकर हनुमान चालीसा का पाठ बंद करवाया, क्या आपको लगता है कि वास्तव में इस तरीके के लोगों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।